क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और इसमें डी ई समांतर ए सी है। क्या दिया हुआ है? डी जो है वह समांतर है किसके? ए सी के। और दूसरा चीज डी एफ समांतर है ए, डी एफ समांतर है ए। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में ही। डी ई समांतर ए सी देखो कहाँ पर है, ये है डी ई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल है। और दूसरा जो डी एफ है, ये डी एफ ये पैरेलल है किसके? ए ई के। ये दो बातें आपको दी हुई है और आपको इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ध्यान दो, सिद्ध करना है कि बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ए इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, यानी ये आपको लाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो आपको सिद्ध करना है ये कहाँ पर स्थित है? बी एफ कहाँ पर है? देखो यहाँ पर, ठीक है, बाय एफ ई, एफ ई। अब देखो ये बी एफ और एफ ई से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? कौन सा त्रिभुज बन रहा है? बी एफ और एफ ई से त्रिभुज बन रहा है ए बी ई, या तो फिर डी बी ई। ये दोनों त्रिभुज में ये भाग है। ठीक है, तो हमें या तो ए बी ई लेना पड़ेगा या तो डी बी ई। अभी इसको लिख के रखते हैं, ठीक है, ए बी ई या फिर डी बी ई, यानी इन दोनों में से किसी एक को हमको लेना पड़ेगा। अब ये कंफर्म नहीं है, अब अगला पार्ट से हमको ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरा देखो क्या लाना है? बी ई बाय ए सी, बी ई बाय ई सी, अर्थात ये पूरा बताओ, यह जो पूरा भुजा है वह कौन सा त्रिभुज का है? कौन सा ट्रायंगल का है? ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी का है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज का है? ए बी सी का। अर्थात इधर का जो पार्ट है वह हमारा या तो ए बी ई त्रिभुज का है या तो फिर डी बी ई का है, और इधर का जो पार्ट है यह कौन से त्रिभुज का है? ए बी सी का। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर कि ये जब ए बी सी त्रिभुज का है तो इसमें से इन दोनों त्रिभुज में हम उसी त्रिभुज को चुनेंगे जिसमें यह भुजा ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में से कौन सा त्रिभुज में भुजा ए बी आ रहा है? बताओ कौन सा त्रिभुज में? ए बी ई में कि डी बी ई में? ए बी ई में। अर्थात हम डी बी त्रिभुज ना लेकर के क्या लेंगे? ए बी ई। बात में आ रहा है? अर्थात हमें कौन कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? एक ए बी ई लेंगे और दूसरा ए बी सी। और इन दोनों त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि ये जो ए डी और डी बी है, ए डी और डी बी, ये इस त्रिभुज में भी है। ठीक है, और ये जो बड़ा त्रिभुज है ए बी सी इसमें भी है कि नहीं है? इस प्रकार से ये दोनों लाने के लिए हम बारी बारी से दो त्रिभुज लेंगे और दोनों में थेल्स पर में लगाएंगे, दो समीकरण बनेगा और उन दोनों समीकरण को तुलना करके हमारा ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में। अब त्रिभुज ए बी ई में ध्यान दो, ए बी ई यहाँ तक है। अब इसमें से कौन सा भाग, कौन सा रेखाखंड इस ए ई के समांतर है? बताओ, ए ई के समांतर कौन सा भाग है? डी एफ, है कि नहीं है? देखो आपको पहले से दिया हुआ है, लिखते हैं, क्योंकि डी एफ जो है वह पैरेलल है किसके? ए ई के। कैसे? देखो यहाँ पर दिया हुआ है डी एफ पैरेलल है ए की, ये आपको प्रश्न में या फिर दिया हुआ है, वहीं से हम इसको लिखें। और जब समांतर होता है तो क्या होगा? बताओ, ये समांतर होगा तो हमें क्या मिलेगा? थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, यानी उसके भुजाएं एक ही अनुपात में होगा। अब देखो इधर में लाना क्या है? बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बाय, इधर से शुरू करेंगे तो यहाँ भी हम इधर से ही शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि ए डी बाई डी बी ले लेंगे। ठीक है, इधर ए डी बाई डी बी लेंगे तो इधर भी उल्टा लेना पड़ेगा, फिर बाद में आगे चल करके आपको सीधा करना पड़ेगा। इसीलिए हम जब भी त्रिभुजां लिखें तो इस प्रश्न को हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है, हमें क्या लाना है ये हमेशा दिमाग में रखना, तब गलती नहीं होगा। हमें लाना है बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बटा
एफ ई। अर्थात ये जो त्रिभुज इस प्रकार से है इसको हम ऐसे कर दिए, ठीक है। जो बी नीचे है इस बी को कहाँ कर दिए ऊपर, और यहाँ पर कर दिए ई, और यहाँ पर हो गया ये हो गया एफ और ये हो गया डी। तो क्या होगा बी एफ बटा एफ ई, अर्थात इधर से, ठीक है। तो बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू किसके, बी डी बाय डी। होगा कि नहीं? कैसे, कौन सा प्रमेय के अनुसार? थेल्स प्रमेय, या प्रमेय का नंबर आपके किताब में देखो दिया हुआ है 6.1। कितना है? 6.1, या थेल्स प्रमेय से, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अब दूसरा पार्ट, इसका जो सेकेंड पार्ट है बी ई बाय ई सी, और यह कौन सा त्रिभुज में है बताओ? त्रिभुज ए बी सी में। अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। कौन सा त्रिभुज में? ए बी सी में। कौन सा भाग किसके बराबर समांतर है? डी ई समांतर है ए सी के। देखो ये पूरा जो भुजा है ए सी इसके समांतर है कौन सा भाग? अब इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया, अब इसको हटा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे डी ई पैरेलल है किसके? ए सी के। प्रश्न में आपको ये बताया गया है पहले से, और जब पैरेलल है इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ? बी ई बटा ई सी, ठीक है। बी ई बटा ई सी इक्वल टू होगा किसके? बी डी बाय डी ए, बी डी बाय डी। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2, और ये भी कैसे? थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ध्यान से देखो। 1 और 2 का क्या है? दोनों का दायां पक्ष आर एच एस देखो बराबर है कि नहीं? बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए। तो जब दो इक्वेशन का एक साइड एक पक्ष बराबर होता है तो ऑटोमेटिकली उसका दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या लिख देंगे? इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? 1 और 2 से बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी। बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू बी ई बाय ई सी, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था।